बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज आप सबके लिए, कोकोनट मैक्रोन्स की, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से कोकोनट मैक्रोन्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 लार्ज अंडे लिए हैं जिसकी सफ़ेदी मैंने ले ली है और उसको हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर हम चीनी शामिल करेंगे 1/2 कप और इसको थोड़ा सा मिक्स करके और इसको भी फेंट लेंगे। जनाब चीनी भी थोड़ा सा फेंट लेने के बाद मैंने यहाँ चुटकी भर जो है नमक वो शामिल की है। साथ ही हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून और हम अब इसको अच्छी तरह से जो है वो बीट कर लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे जब तक ये फ्लफी सा हो जाए, क्रीमी सा बन जाए। तो जनाब ये देखें ये फ्लफ़ी सा हो गया है, इसकी शक्ल कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा। ये देखें पिसा हुआ खोपरा हम यहाँ शामिल कर लेंगे 2 कप। खोपरे को हमने शामिल करके इसको हमने फोल्ड कर लेना है, आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आप इसको किसी चमचे या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये मीठा, बहुत ही मज़े का ये स्नैक कह लें, बहुत ही मज़े का ये कोकोनट मैक्रोन्स बनते हैं। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें जनाब, ये बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है इन सारे आमेज़े के साथ। तो ये कोकोनट और सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। ये देखें जनाब सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। ये देखें, चलिए जी, अब यहाँ पर हमने एक बेकिंग पैन ले लिया है और उसको मैंने ऊपर एक शीट रख ली है बटर पेपर और नीचे भी इसके मैंने ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा आप ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से। अब जनाब हम बनाना शुरू करते हैं अपने मैक्रोन्स। आप ये चम्मच ले लें, एक मेजरिंग चम्मच में से एक जो बड़ा 1 टेबलस्पून का होता है वो ले लें, या कोई भी इस तरह का राउंड छोटा सा आपके पास हो। इसको आप एक चम्मच भर के इसको इस तरह से प्रेस करें, साइडों से साफ करें और इसको आप जो है पैन में निकाल लें। ये देखें बहुत ही खूबसूरत राउंड सा ये मैक्रोन्स आपका तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे मैक्रोन्स तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे जिस शेप में बनाना चाहें उस शेप में आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये मार्केट में इसी शेप में मोस्टली मिलता है, राउंड में और कोन की शक्ल में। तो कोन की शक्ल भी आपको बनाना बता दूंगी मैं अभी कि वो कैसे बनेगा। तो कोन जो है वो बस आपने चम्मच से नहीं, इस तरह से हाथ से लेना है और उसको यूँ हथेली पे रख के और इस तरह से यूँ, बस ये आपका कोन तैयार है। तो अब इस तरह से कुछ आप कोन बना लें, कुछ आप राउंड बना लें। ये आपके कोकोनट मैक्रोन्स इस तरह से बन जाएंगे। तो ये ना जनाब हमारे मैक्रोन्स बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर। तो अब हम इन्हें बेक कर लेते हैं। मैंने ओवन जो है वो प्री हीट करके रखा हुआ है, तो हम इसे ओवन में जो है वो शामिल कर लेते हैं। ये 325 फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री पे आप इसको तकरीबन 17 से 18 या 20 मिनट या गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको बेक कर लें। ये देखिए माशाल्लाह ये फूल भी रहा है और कितना खूबसूरत इसका कलर आने लगा है। चलिए हम जनाब चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार कोकोनट मैक्रोन्स बिल्कुल तैयार है। ये देखें
ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसका आ गया है। ये बिल्कुल रेडी है। कोकोनट मैक्रॉन्स इसे हम जो है वो निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने देते हैं, और उसको कूल डाउन होने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये ना जनाब माशाल्लाह मज़ेदार कोकोनट मैक्रॉन्स बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही खूब, बहुत ही आला मज़ेदार कोकोनट मैक्रॉन्स, गोल्डन गोल्डन से बहुत ही जायकेदार कोकोनट मैक्रॉन्स। ये देखें कलर भी कितना खूबसूरत आया है, और ये गोल्डन और कोन शेप में सब में या नज़र आ रहे होंगे आपको। बहुत ही मज़ेदार से कोकोनट मैक्रॉन्स बच्चे बड़े बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। बनाना भी बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है, और बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक बनता है। आपको इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ की अपडेट ऑन टाइम मिल जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। चलिए जनाब, अब मुझे जहाँ इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।